देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल क्लिक किया और मेरा डैशबोर्ड मूव करने लगा। तो क्या आपको भी चाहिए इस तरीके का ऑटोमेटेड डैशबोर्ड जो कि एक सिंगल क्लिक से मूव करे और आपको डेटा रिप्रेजेंट करके दे? तो ये वीडियो एकदम एक्यूरेट है जो कि आपको सिखाएगी स्क्रैच से डैशबोर्ड क्रिएट करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट। मैं तनु सिंगल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आपने देखा था, एक मूविंग एंड ऑटोमेटेड डैशबोर्ड, उसको स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। इस डैशबोर्ड के अंदर बहुत सारे चार्ट्स यूज़ किए गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अलग अलग टाइप के डायनेमिक चार्ट्स हैं जो कि बहुत ही विजुअली अपीलिंग भी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते भी हैं। तो ये सारे के सारे चार्ट्स आपको बनाना सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक हम लोगों ने स्लाइसर लगाया हुआ है जिससे कि हमारी पूरी शीट मूव करती है। तो ये स्लाइसर्स भी आपको सिखाए जाएंगे। साथ ही साथ में हमने लिंक्स जनरेट किए हैं कि जिस भी लिंक पे क्लिक करो आप उस शीट पे पहुँच जाओगे। तो इस तरीके के जो ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स हैं, ये बनाना आसान तो है, लेकिन तब आसान है जब आपको आता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से इस पूरे डैशबोर्ड का क्रिएशन करेंगे एंड एट द एंड रिजल्ट आप देख चुके हो, वो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे भी ज़रूर आएगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं और हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जब भी हम कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटा। तो यहाँ पे आपको डेटा भी मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे आप एक्चुअल पे आ जाएं। एक्चुअल में आपको यहाँ पे फुल फ्लैश डेटा मिलेगा जिसके थ्रू हम लोगों ने अपना डैशबोर्ड बनाया है। एंड डैशबोर्ड कोई भी छोटे से डेटा के साथ नहीं बनता, तो एक अच्छा खासा डैशबोर्ड के लिए हमने डेटा लिया हुआ है जो कि आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करा देगा। उसके बाद आते हैं KPI। KPI होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दे आर द एन नंबर ऑफ वीडियोस जहाँ पे आपको डैशबोर्ड्स के लिए कहा जाता है 15 मिनट में सिखा देंगे, और KPI ऑटोमेटिकली दिए होते हैं और उसके बाद आपको बस उनसे विजुअलाइजेशन करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वैसे सिखाया जाएगा कि मान लीजिए आपके पास फ्रीलांसिंग में ही कोई क्लाइंट आया और उसने आपको डेटा दे दिया। उसके बाद आप क्या सोचेंगे, क्या पूछेंगे, क्या चाहिए आपको और कैसे वो बनाएंगे, और फिर उसके बाद डैशबोर्ड कैसे बनेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ KPIs विच इज़ योर रिपोर्टिंग, या आप कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ पिवट टेबल्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। बिना पिवट टेबल के भी हमें इसमें काम करना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पिवट अलाउ नहीं करती, तो वो भी यहाँ पे हमने करवाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें पिवट है, इसमें पिवट नहीं है। तो इस तरीके से हम ढेर सारे KPIs बनाएंगे। KPIs को बनाने के बाद ही हम यहाँ पर उन लोगों के जैसे चार्ट्स क्रिएट कर लेंगे, जिन चार्ट्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अदरवाइज हम उन्हें डैशबोर्ड वाली स्क्रीन पे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्सेस एंड चार्ट्स यहीं पे ही आप क्रिएट करना सीख लेंगे, सो दैट आपको डैशबोर्ड बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए इन KPIs को समझकर। उसके बाद जाकर आप अपने डैशबोर्ड में सारी की सारी फॉर्मेटिंग सीखते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये सब तो हम सीख लेंगे, लेकिन ये फिर हमें कहाँ मिलेगी? तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का एंड वेबसाइट का दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए। फ्री कंटेंट के अंदर आपको इसकी जो ये पूरी की पूरी जितनी भी है एक्सेल शीट है वो पूरी मिल जाएगी। डैशबोर्ड भी मिलेगा साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको क्रिएट करना है, डैशबोर्ड भी मिलेगा आपको साथ में, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे ही आप इस डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लेंगे, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाइएगा और उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। तो ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए यूज़फुल होने वाली है जो भी अपनी जॉब में ग्रोथ चाहता है, बिकॉज ये चीज़ें करके ना आपको रिपोर्टिंग आ जाती है, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज का आइडिया हो जाता है, आपको पिवट आ जाता है, आपको विजुअलाइजेशन आ जाता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो। तो ये आपको पूरा वो हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। एंड इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, जितने भी मैंने पैटर्न्स बोले हैं, वो सारे पैटर्न्स के टाइम स्टैम्प्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप डायरेक्टली पिवट टेबल के बारे में सीखना चाहते हैं, KPIs के बारे में जानना चाहते हैं, या डेटा के बारे में जानना चाहते हैं, डैशबोर्ड क्रिएशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो डायरेक्टली भी वहाँ पे जंप करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। आप मेरे साथ आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। कोई डाउट होए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, ये वीडियो गुम ना हो जाए इसलिए जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
चलिए अपना डैशबोर्ड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे हमें शुरू करना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल बिगनर के लिए है। तो बिगनर को पता होना चाहिए कि दिमाग में क्या क्या थॉट्स आएंगे और हमें उसे कैसे प्रोसेस करते हुए जाना है। ये भी एक प्रोसेस है, तभी जाकर इतना ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बनता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास ये आता है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या डिलीवर करने वाले हैं, बेसिकली कि करने वाले हैं। बेसिकली देखिए, आपके मैनेजर ने आपको बोला है कि मुझे इस पर्टिकुलर काम के लिए कोई डैशबोर्ड बना के दो, तो आपको सबसे पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि पर्टिकुलर काम क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं तो मैं कर थोड़ी ना पाऊंगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो चीज क्यों कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, क्या रिसोर्सेज हैं। दैट मीन्स अगर रिसोर्सेज हैं, देखिए मैनेजर ने तो बोल दिया कि मुझे सेल्स का डैशबोर्ड बना के दो, लेकिन सेल्स का डैशबोर्ड बनाने के लिए सेल्स का डेटा चाहिए एंड जितनी भी चीजें चाहिए, क्या आपके पास वो अवेलेबल है। क्योंकि अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो आप सामने वाले को बताओगे भी तो सही कि देखो ये तो मेरे पास नहीं है, पहले मुझे ये डेटा प्रोवाइड करवाओ तभी तो मैं ये बना के दे पाऊंगा। तो उसके बाद आप देखेंगे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसके अंदर क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है और आप उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें से जनरेट करके दे सकते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट, जैसे ही आपने डेटा का आप ओवरव्यू लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी बात की कि आपको जब पता लग गया कि आपके पास डेटा है तो आप डेटा का ओवरव्यू लीजिए। फोर्थ प्रोसेस आपके पास आता है कि अब आप उसमें से KPI बनाएंगे। आपको जर्नली जितने भी, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स में डैशबोर्ड्स बना देते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, एंड वहाँ पे वो इतनी जल्दी कैसे बन जाता है, क्योंकि उनके पास डायरेक्टली KPI आया हुआ होता है, उन्होंने ये प्रोसेस नहीं किए होते। आपको सामने से क्लाइंट ने दे दिया ये मेरे KPIs है, मतलब ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, अब इसका डैशबोर्ड बना दो। सो वो बनाना बहुत आसान होता है बिकॉज वहाँ पे रिपोर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अपनी लीमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसका मतलब होता है रिपोर्ट्स, जो कि आपने कहां से जनरेट की होगी, इस डेटा के अंदर से जनरेट की होगी। तो डेटा के अंदर से आपने जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई हैं, आपको हो सकता है डायरेक्टली वो रिपोर्ट्स मिल जाए और आपको एक अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो डायरेक्टली आपको एक अमाउंट के लिए कह दिया जाए कि इतना अमाउंट आपको पे करेंगे, अब आप इसका बस डैशबोर्ड बना के दे दो, रिपोर्ट्स वगैरह हम सब ने तैयार कर रखी है, तो ऑब्वियसली उस अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू द फ्रीलांसिंग एंड व्हेन इट कम्स टू द लाइक स्क्रैच से सारा काम करना, कि आपको बस उसने कह दिया कि मुझे तो डैशबोर्ड चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रिपोर्ट्स का नहीं पता, और अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो आप एक हायर अमाउंट भी चार्ज कर सकते हो। देखें, तो यहाँ पे आपने KPIs बना लिए। अब KPIs से ही आप सारे के सारे विजुअलाइजेशन बनाएंगे। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, आप सारे चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, चार्ट्स के बाद आप उसका फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग या फिर वो एंड टच बोल सकती हूँ मैं, जहाँ पे आप क्या करेंगे, जितनी भी विजुअलाइजेशन आपने यहाँ की थी उनको पूरा सेट भी तो करेंगे, एक डैशबोर्ड के फॉर्म में एक स्क्रीन पे आना भी तो चाहिए, तो वो वाला काम करेंगे। एंड साथ ही साथ में इसी के साथ लगा लीजिए या एंड में लगा लीजिए, एंड टच इधर ले लीजिएगा, एंड हम लोग लास्ट टचअप जिसे बोलते हैं, कुछ लिंक्स ऐड करना या चीजें करना, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जाकर हमारे 7 प्रोसेसेस के बाद जाकर आपका इतना अच्छा सा एक डैशबोर्ड क्रिएट होने वाला है, और ये सारे के सारे 7 प्रोसेसेस हम यहाँ सीखने वाले हैं। चलिए, जब मैंने कहा कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस है कि क्या डिलीवर करने वाले हैं, तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपको बोला है, मैनेजर ने बोला है कि आपको क्या चाहिए, कैटेगरी वाइज, मतलब हम लोग ना बहुत सारी कैटेगरी में डील करते हैं, हम फ्लिपकार्ट है, हम ई-कॉमर्स हैं, हम बहुत सारी कैटेगरी में डील करते हैं, हमारा एक फुल फ्लेज डेटा है, और अब मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स डैशबोर्ड चाहिए। मतलब मेरा ना मेन मोटिव ये है, मैनेजर ये कहते हैं मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का अगर देखना चाहूँ ना कि उसने कहाँ कितना क्या सेल किया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना परचेज किया था, तो ये सारी चीज कैटेगरी के वाइज में जानना चाहता हूँ। उसका जो मेन मोटिव है ना, वो हर पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में जानना चाहता है और उसका अकॉर्डिंग सेल्स डैशबोर्ड चाहता है। तो अभी हमारा फर्स्ट वाला तो स्टेप देखो हमने कर भी लिया कि हम लोगों को क्या डिलीवर करना है, ये हमें पता लग गया। द सेकेंड थिंग इज दैट हमारे पास
रिसोर्सेज क्या है, तो देखो नीचे देखो यहाँ पे एक्चुअल है, केपीआईज डैशबोर्ड वगैरह हम सब बनाएंगे, तो हमें एक्चुअल में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, हमें डेटा ही तो चाहिए होता है, तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। थर्ड, वहां पे जाके अब हम क्योंकि रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करा रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ डेटा अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिए। अच्छा कैटेगरी है, तो मतलब मुझे कैटेगरी के वाइज बताना है तो मैं बता तो पाऊंगा। अच्छा परचेज कॉस्ट भी है, सेल प्राइस, प्रॉफिट, अच्छा 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 ठीक है, तो मैं बता तो पाऊंगा, ओके फाइन, तो मेरे पास है, डेटा तो है, ओके। तो थर्ड पॉइंट देखिए हमने सेकेंड वाला भी कर लिया कंप्लीट। एंड थर्ड इज जो हमारे पास आता है वो आता है डेटा ओवरव्यू। ये अभी हम जाके करने वाले हैं ताकि हमें पता लगे हमारे पास क्या क्या है और हम क्या क्या बनाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलें अब हम अपने एक्चुअल डेटा में जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास अगर मैं इनिशिएट करूँ तो सबसे पहले डेट है। तो डेट है तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन सी डेट को हमने कितना सेल किया है, कौन सी डेट को हमने कितना परचेज किया है, और साथ ही साथ में हमें ये पता लग सकता है कि हमने किस मंथ में कितना सेल किया है, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, ओके। फिर पार्टीज के नेम है, ओके। कैटेगरी कि किस कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किस कैटेगरी का कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता है। जेंडर भी गिवन है, अगर हमें जेंडर से रिलेटेड कुछ लेना होगा तो हम ले लेंगे, अगर नहीं लेना है तो इट्स ओके, क्योंकि उसने जेंडर पे हमें कोई भी ऐसे कहा नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर जानना है, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं तो हम जान सकते हैं, ओके। एंड फिर हमारे पास क्वांटिटी है कि इतना क्वांटिटी सेल किया है, लेकिन कॉस्ट है मतलब इतने में तो उसने खरीदा था, कॉस्ट मतलब इतने में तो उसने खरीदा था और इतने में सेल किया था, ठीक है। एंड प्रॉफिट है, ओके। तो वो पर्टिकुलरली इंटरनली ये जानना चाह रहा है कि हम लोगों ने कितना वो क्या किया है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक चीज है, हमारे पास डेटा इस तरीके का आएगा। आपके पास कोई भी चीज हो सकती है, आप कोई मार्ट हो सकते हो या कुछ भी हो सकते हो जिसके अंदर इस तरीके की डील की जाती है, वही पर्सन खरीदता है वही पर्सन बेचता है। ई कॉमर्स कहना मुझे लगता है कि परचेज सेल वाले में फिर कमीशन वाली चीज आ जाती है, बट कहने का मतलब है कि कोई मार्ट है और वो इस चीज में डील कर रहा है, तो हम कैसे वो चीजें करेंगे। तो हमारे मार्ट का नाम ही हमने फ्लिपकार्ट रख लिया है, ओके, आप ऐसे ले सकते हैं। चले हमारा काम है मेनली ये सीखना, बाकी लोगोज वगैरह तो पर्टिकुलर कंपनीज के मिल जाते हैं। चले तो हमारा डेटा ओवरव्यू हमारे पास हो गया है। डेटा ओवरव्यू में हम लोगों ने ये चीज़ जानी कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो चले अब हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो डेट अवेलेबल है, जिससे कि मैं मंथ वाइज, क्योंकि मंथ वाइज ज़्यादा बेहतर रहेगा, डेट वाइज तो हमें नहीं जाना, मंथ वाइज मैं ये दो चीज़ निकाल सकती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास देखो यहाँ पे डेटा के अंदर, अगर मैं डेटा के अंदर बात करूं तो मेरे पास परचेज है, बट परचेज का मुझे इतना कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को मेनली मोटिव क्या रहता है, हमारा सेल्स पे मोटिव रहता है, प्रॉफिट पे मोटिव रहता है। तो यहाँ से मैं दो फैक्टर्स मेरे पास अवेलेबल है कि मेरे पास ये भी पता है कि मेरा सेल प्राइस कितना है, मुझे ये भी पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो मैं ये दोनों चीज कर सकती हूँ। तो मैं अगर मंथ वाइज कुछ चीज दिखाना चाहूंगी तो मंथ वाइज में क्या दिखाऊंगी, कैटेगरी तो है ही, मंथ वाइज में क्या चीज दिखाऊंगी, एक तो मैं सेल दिखा लूंगी और एक मैं प्रॉफिट दिखा लूंगी, और प्रॉफिट को भी मैं परसेंटेज में दिखा लूँ तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज प्रॉफिट का हमें नंबर नहीं मिलनी, परसेंटेज जानने में ज्यादा हम इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हमने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। तो हम लोग ये कर सकते हैं। दूसरी चीज वहां पे नेम था, नेम से हम पर्टिकुलर पार्टी का हम क्या करेंगे कि हम कस्टमर का क्या करेंगे कि पर्टिकुलर पार्टी का, तो नेम का हम कुछ नहीं करेंगे। तो थर्ड थिंग इज दैट हमारे पास आती है कैटेगरी। कैटेगरी देखिए, कैटेगरी और फिर आता है प्रोडक्ट नेम। हमें जितनी भी रिपोर्ट बनानी है वो किसके अकॉर्डिंग बनानी है, मतलब अब जो मेरा मैनेजर है वो किस में ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड है, वो ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि पर्टिकुलर कैटेगरी ने कितना कमाया या तीनों कैटेगरी ने कितना कमाया। जो प्योर फोकस है वो किस पे है, प्योर फोकस कैटेगरी पे है, तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही वो चीजें देखना पलटना देखना चाहता है। तो जिस चीज में वेरिएबिलिटी वो चाहता है, जिस चीज के बेसिस पे वो पूरा डैशबोर्ड चाहता है, उसका तो हम बनाएंगे स्लाइसर, मतलब उसको तो हम रखेंगे इधर अलग से, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए, अलग से होना चाहिए। एंड बाकी को प्रोडक्ट नेम है तो इसमें भी मैं दोनों चीजें दिखा सकती हूँ, सेल भी दिखा सकती हूँ एंड प्रॉफिट भी दिखा सकती हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि साथ साथ में साइमल्टेनियसली पता लगता रहेगा ना कि भाई हाँ इतना सेल किया है और इतना प्रॉफिट बनाया है। उसके बाद मेरे पास क्या था, जेंडर था, जेंडर को मैं अभी लेकर नहीं चल रही हूँ। ओके हाँ हाँ, उसके बाद हमारे पास स्टेट भी था। तो स्टेट के लिए हम लोग बता सकते हैं कि हमने इतने स्टेट में, क्योंकि हमारा जो है वो पूरे हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो हाँ हमारे पूरे उसमें हैं, स्टेट्स में हैं, अलग अलग जगह पे काम है।
तो हम लोग कौन से स्टेट में कितना बेहतर कर रहे हैं वही हम लोग सेल के अकॉर्डिंग पता लगेंगे। उसमें तो इतना पता लग जाएगा, प्रॉफिट का नीड नहीं है क्योंकि हमें लोकेशनल वाइज जानना है, तो हम लोग नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें जेंडर का, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जेंडर को छोड़ देते हैं। और उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट प्राइस, परचेज एंड सेल एंड प्रॉफिट। देखिए तो हम लोग इसके तीनों के जो आपका है परचेज, सेल एंड प्रॉफिट, ये तो मतलब ऐसा है कि मेन मुद्दा है ये तो, कि अगर मैं किसी कैटेगरी का नाम लूं तो ये परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितनी हुई, तो ये तो बताए टोटल नंबर बताएं। तो ऐसे केस में इन तीनों को तो हम हाईलाइट करेंगे ही करेंगे अलग से। हम इसमें इनका परसेंटेज भी लेंगे कि कितना परसेंटेज में ये क्या कर रहे हैं, और वैल्यू भी लेंगे, और बाकी हम बनाते वक्त भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लिया है, विच इज डेटा ओवरव्यू। उसके बाद आपके पास देखिए क्या आता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फोर्थ आपको बनाना होता है केपीआई। चले अब हम ना केपीआई बनाना शुरू करते हैं, यहाँ बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चलें केपीआई बनाएंगे। सबसे पहला केपीआई हम लोग क्या बनाने वाले हैं, देखिए बहुत बेसिक, जैसे मैं बोल रही थी परचेज, सेल, प्रॉफिट वगैरह ये सब बोल रही थी ना, तो वही बनाना शुरू करेंगे। तो एक्चुअल में जाएंगे, एक तो सबसे पहले देख लेंगे कोई फिल्टर वगैरह तो नहीं लगा हुआ है ना, नीचे जाके देखेंगे कोई टोटल वगैरह तो नहीं है। हम इन टोटल को एक बार के लिए इसको डिलीट कर देते हैं ताकि ये ब्लैंक में ना ले। ओके, उसके बाद यहाँ जाएंगे एंड अपने इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके पिवट टेबल में जाएंगे, टेबल रेंज लेंगे। अच्छा, इसने टेबल रेंज नहीं ली है तो आप इसमें टेबल रेंज ले दीजिए, इसको आपने टेबल रेंज ले दी है एंड न्यू वर्कशीट पे एंड ओके कर दीजिए। तो ये हमारी पिवट आ गई है। तो यहाँ पे इसको आप रीनेम कर लीजिए पिवट के नेम से, सो दैट आपको यहाँ नीचे दिक्कत ना हो ये जानने के लिए कि कौन सी शीट कौन सी है। ओके, आप पिवट पे आ गए हैं, अब पिवट पे क्लिक कीजिए, आपकी फील्ड लिस्ट यहाँ पे आ गई है। आई होप आपको पिवट बहुत अच्छे से आती है, और नहीं आती इन एनी केस और आप पिवट को डिटेल में सीखना चाहते हो तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, तो वो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। चलें, अब सबसे पहले हमें क्या जानना था कि टोटल सेल कितना है। तो टोटल सेल के लिए बेसिकली हम कैटेगरी वाइज ले रहे हैं, तो हमें टोटल सेल जानना है वैसे तो हम सेल प्राइस को वैल्यूज में रख दें तो ये हमारा टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल हमारा आ गया कि हमारा टोटल सेल कितना है। देखिए हमने इस पे क्लिक किया, ओके, हम जूम नहीं कर पा रहे हैं। इट्स ओके, हम ऐसे जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल सेल मिल गया है। ओके, उसके बाद अगर एक और मुझे पिवट बनानी है तो मैं कैसे बना सकती हूँ, मैं इसे या तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके एंड यहाँ पे करके कंट्रोल वी कर लूँ तो मेरे पास एक और पिवट बन के आ जाएगी। अब मेरे को इसमें सेल चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो टोटल परचेज चाहिए था, तो मैंने टोटल परचेज कॉस्ट लिया, टोटल परचेज कॉस्ट आ गया। एंड याद रखें अभी हम बहुत सारे पिवट बनाने वाले हैं, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे ताकि नीचे दिक्कत ना आए, बिकॉज नीचे हम उसके चार्ट्स भी बनाएंगे। टोटल हमें सेल प्राइस भी पता लग गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी हम कुछ चाहते थे कि मतलब इसका इतना क्या परसेंटेज आया वो आए, ये सब हम बाद में करेंगे। अब हमें एक प्रॉफिट और चाहिए था, एक बार के लिए प्रॉफिट और ले लेते हैं। तो एक और पिवट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करके, देखिए आपका कर्सर चेंज हो गया एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो देखिए एक और आपके पास बन गई है, आप इसे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने से परचेज कॉस्ट को तो बाहर कर दीजिए एंड प्रॉफिट को अंदर ले आइए। तो देखिए अब आपके पास 3 तैयार है, 3 केपीआईज आपने तैयार कर लिए हैं, जहां पे आप बता रहे हो कि ये मेरा टोटल सेल है, ये मेरा टोटल परचेज है और ये मेरा ये है। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक तो है ना ऊपर स्पेस बना लें थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे एंड यहाँ पे ना इसे नेम देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल सेल, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप टोटल परचेज, ताकि आपको बाद में आप जब भी काम कर रहे हो ना तब आपको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लिखेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया आपका। चलिए हमने 3 केपीआईज बना लिए हैं, हमारे इन तीनों के केपीआईज तैयार हैं।
उसके बाद एक हम स्लाइसर और इंसर्ट करते हैं इसी में, ताकि वो धीरे धीरे सभी से होता जाए। तो आपने पिवट टेबल लिया और उसके बाद स्लाइसर इंसर्ट किया कैटेगरी का। मैंने आपको पहले ही बोला था हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमने लिया और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लिया। अगर जितना भी करना चाहते हो, इसको यहाँ से हमने कलर दे दिया फिलहाल के लिए ये, और आप इसे यहाँ पे आपको थोड़े से और ऐड करनी पड़ेंगी और आप इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ठीक है। और अब आप इसे चाहें तो डिडक्ट कर दीजिए कंट्रोल माइनस से। अब देखें ये काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, लेकिन बाकी दो पे काम नहीं कर रहा है। बाकी दो पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इस पे काम कर रहा है, तो इस पे भी काम करवा लेंगे। पहले हम आगे की केपीआईज बनाते हैं। तो अब हमारा केपीआई क्या बनेगा, देखो एक तो हमने सेल प्रॉफिट वाला चीज कर लिया, वैल्यू में कर लिया, परसेंटेज में चाहिए नहीं चाहिए बाद में देखते हैं एक बार के लिए। उसके बाद हम क्या चाह रहे थे, डेट वाला आए कि मंथ वाइज हमारा सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो चलें अब हम इसे करेंगे, पिवट में गए। अच्छा हमें एक और वो चाहिए, तो हमने इसको लिया, कंट्रोल को होल्ड किया, साइड में किया। हमें क्या चाहिए कि एक तो सेल आ जाए, सेल प्राइस भी आए, सेल पहले आए तो हमने ड्रैग कर लिया, और किस वाइज आए कि हमारी डेट में मंथ वाइज आए। तो डेट को आप जब ड्रैग करके लाओगे तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ। आपको ईयर्स चाहिए क्या, नहीं। क्वार्टर चाहिए क्या, नहीं। मंथ्स चाहिए, तो मंथ्स आ गया, एंड सेल प्राइस एंड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये आया, ओके। एंड हमें डेट नहीं चाहिए, डेट को भी बाहर करो, तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। लेकिन सम ऑफ प्रॉफिट जो है आपको इस तरीके से चाहिए क्या कि प्रॉफिट ऐसे आए, वैल्यूज में आए। वैल्यूज में नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज में चाहिए। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, शो वैल्यू एज में जाओगे और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल दिखा दोगे। तो आपको पता लग जाएगा हर मंथ में आपने कितना परसेंट किया है। क्या किया, मैंने इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, शो वैल्यू एज में गए एंड उसके बाद परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल किया, तो मेरा ये आ गया। तो मैंने एक और ये बना लिया है। नेक्स्ट मेरा केपीआई क्या था, बनाना था मुझे, देखें थियरी में जाएं। एक तो डेट वाला मैंने काम कर लिया, नेम का मुझे कुछ करना नहीं था, कैटेगरी का स्लाइसर बनाना था, वो मैंने बना दिया है। प्रोडक्ट नेम और चाहिए सेल और प्रॉफिट के लिए। तो देखें हम बेसिक काम करते हुए जा रहे हैं। प्रोडक्ट के लिए चाहिए सेल एंड प्रॉफिट, तो मेरे को ऐसे ही कुछ चाहिए होगा। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल को होल्ड किया और इसको साइड में यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे इसमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था, तो मंथ्स को मैंने बाहर कर दिया, प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे ले आई, और इसी तरीके से ये भी यहाँ पे मेरे पास बहुत आराम से आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, ये प्रोडक्ट का हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करके एक बार के लिए मैं इसे तो कर लेती हूँ मंथ वाइज, एंड कोई बात नहीं, ये नेम कैसे भी हूँ, बस आपको एक बार उनको हाईलाइट कराना है। एंड याद रखेंगे इसमें स्पेस नहीं देना, वरना ये लेगा नहीं नेम, ओके। एंड ये आपका प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट वाइज आ गया, प्रोडक्ट वाइज आपके पास आ गई परसेंटेज, और ये ठीक है, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट आपका केपीआई क्या था, आपने प्रोडक्ट वाइज भी कर लिया, स्टेट वाइज और रह गया आपका केपीआई। तो आप पिवट में जाएंगे एंड यहाँ पे पिवट को ही हम बाद में केपीआई बनाएंगे एक्चुअली। कंट्रोल को होल्ड करेंगे, आपका कर्सर आ गया है, और इसको जस्ट ड्रैग इट साइड में। साइड में मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको बाद में समझ आएगा, अभी आप बस ये देखें। आप सोच रहे होंगे कि हम नीचे भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें साइड में करना जरूरी है ताकि बाद में डेटा में मिस्टेक्स ना हो और हमारे पास स्पेस रहे, हमें पिवट अलाउ कर दे। अब हमें क्या जानना था, स्टेट के अकॉर्डिंग जानना था, तो हम स्टेट को ले आएंगे। एंड साथ ही साथ में हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, स्टेट का तो खाली सेल्स चाहिए, तो हमने सेल्स ले लिया। इस पर क्लिक किया, पिवट टेबल एनालाइज पे गए, स्टेट वाइज लिख दिया, स्टेट वाइज, ठीक है, कर दिया, ओके। अब मुझे क्या क्या चाहिए देखें, इतना मैंने कर लिया है। इनका अगर मैं बात करूं सेल प्राइस का, तो एक तो मैं वहां पे टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगी। देखें डैशबोर्ड में चलकर अभी हम पहले अपने केपीआईज को एक बार के लिए कर लेते हैं। अभी ये जो है ये सिर्फ इस पे काम कर रहा है, बाकियों पे काम नहीं कर रहा ना। तो आप इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड रिपोर्ट कनेक्शन करेंगे। देखिए मैंने इसलिए नाम दिया था ताकि आप यहाँ पे पढ़ने में ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इन सबको ऑन कर दीजिए। आपने ऑन किया, ओके किया। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक ये भी चेंज, फैशन ये भी चेंज, डेकोर ये भी चेंज, ठीक है। चलिए अब ना एक काम करते हैं, जब जस्ट बिकॉज हमारा डेटा ओवरव्यू कर लिया हमने, केपीआईज हमने बना लिया, हमारा फोर्थ जो है ऑलमोस्ट फोर्थ वाला जो पॉइंट है ना, मैं ये कहूँगी कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि हमने केपीआईज जो हैं वो बना लिए। फिफ्थ आपके पास जो आता है वो आता है डैशबोर्ड बनाना। देखो विजुअलाइजेशन करना, तो विजुअलाइजेशन से पहले ना हमें थोड़ा सा माइंड मैपिंग करनी पड़ती है। तो विजुअलाइजेशन भी हम करेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, माइंड मैपिंग करेंगे।
माइंड मैपिंग कैसे करेंगे कि हम डैशबोर्ड की स्क्रीन को थोड़ा सा बना के देखेंगे कि हमें कैसे चाहिए। एक तो मुझे चाहिए यहाँ पे, देखिए ये सोच के चलेंगे ना तो बहुत अच्छा सा एक डैशबोर्ड बना पाएंगे। एक तो मुझे यहाँ चाहिए कि मैं यहाँ लोगो लगाऊं और यहाँ पे लिखूं सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है, तो ये मैं कर दूंगी, ओके फाइन। फिर यहाँ मैं तीन इस तरीके से आइकन्स लगाऊंगी जो लिंकेबल आइकन्स होंगे, जो कि हमें हेल्प करेंगे एक से दूसरी जगह जाने में, तो ओके फाइन हो जाएगा। फिर यहाँ मेरे तीन इंडिकेटर्स, मेरे जो मेन इंडिकेटर्स बनाए हैं मैंने, वो आएंगे विच इज सेल का, परचेज का एंड प्रॉफिट का। लेकिन वो लिखा होगा और नीचे टेक्स्ट बॉक्स से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी कि इतनी वैल्यूज हैं, ओके ठीक है। और साथ ही साथ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर कुछ चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसमें क्या ही आएगा, लेकिन अगर हम दो कैटेगरी के साथ इसको कर दें तो ये आ सकता है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक एक पाई बनाएंगे जो कि कैटेगरी वाइज हमें दिखाएगा कि टोटल में ये कितना फॉल कर रहा है। हम कोशिश करेंगे इसे बनाने के लिए कि टोटल में हमें कितना फॉल कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे अपना मंथ वाइज, जो कि हमारा था कि हमारा कितना सेल हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये हम यहाँ दिखाएंगे। साथ में हम प्रोडक्ट वाइज यहाँ दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट का कितना सेल एंड प्रॉफिट का चल रहा है, ठीक है। इसको हम अच्छे से डिजाइन करेंगे। यहाँ पे हम एक अपना स्लाइसर लगाएंगे, देखें ये डैशबोर्ड वाला थिंग यहाँ तक रखेंगे और यहाँ स्लाइसर लगाएंगे और इधर मैं अपना मैप लगा लूंगी। तो इस तरीके से मेरी पूरी स्क्रीन वर्किंग स्क्रीन बनेगी, है ना। तो अभी हमें क्या क्या चाहिए, इन इंडिकेटर्स के बारे में जानना है। स्लाइसर हम बना चुके हैं मंथ वाइज और प्रोडक्ट वाइज के लिए हम लोगों को अलग अलग ये बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पिवट में यहाँ पे सेल्स वाले के बारे में कुछ सोच रही हूँ कि अगर मैं कैटेगरी वाइज इसको कैटेगरी में कर दूं सेल्स का तो कितना बेहतर रहेगा। क्या हुआ, ओके तो हम लोगों को एक एक और ये स्पेस ऐड करना पड़ेगा हर किसी के बीच में। तो हमने स्पेस ऐड किया, इसको क्लिक किया, कैटेगरी हम लोगों ने ऐड की है, वेयर इज कैटेगरी, तो ये आ गया है। अभी क्या है, डेकोर सेलेक्टेड है ना, इसको क्रॉस कर दो तो सभी के लिए ये सेलेक्टेड हो गया, तो मतलब टोटल ये आ गया। अब देखा जाए तो जनरली क्या होता है ना, जब हम टेक्स्ट बॉक्स कोई इंसर्ट करते हैं तो वहां पे अगर हम टोटल देना चाहें तो वो नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट पे आपको कुछ भी चीज चेक करनी है ना अपने डैशबोर्ड के लिए, तो यही चेक कर लो। आपने ये एक बना दिया बॉक्स और इसके अंदर लिखा इक्वल्स टू, इसके अंदर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू दिस और एंटर कर दिया, तो ये ले ही नहीं रहा, ठीक है, ये लेगा ही नहीं। ओके तो लेकिन मुझे ये टोटल तो चाहिए इसके अंदर, ये टोटल आए तो कैसे होगा। आप देखें, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ऊपर एक स्पेस बना लेना है, एक स्पेस बना लो और यहाँ पे आप हर किसी के टोटल को यहाँ पे लिखोगे, सो दैट कभी भी आपको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उसका टोटल लेना हुआ तो आप ले पाओगे। तो कैसे करेंगे हम ये काम, देखें आप इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखें। अभी तक टेक्स्ट बॉक्स में आप नाम नहीं ले पा रहे थे ना, अब ले पाएंगे। आपने क्या करना है, इक्वल्स टू दिस, आपने ये लिया और एंटर कर दिया। अब ये ना एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फॉर्मूला, ये कोई पिवट नहीं है। लेकिन जैसे पिवट चेंज होगा ना तो ये चेंज होगा। जैसे मैंने डेकोर किया तो देखो ये चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक किया तो ये चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, जब मैं यहाँ पे बात कर रही थी तो मैं इक्वल्स टू में मैं पिवट का तो दे ही नहीं पा रही थी, मैं इस सेल को दे दूंगी एंड मैं एंटर कर दूंगी। तो अब जाके अगर मान लो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इस तरीके से रखती हूँ, ठीक है, और अब मैं जाकर इसको क्रॉस करती हूँ तो ये मुझे टोटल दे रहा है जो टोटल मुझे चाहिए था। तो एक तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स करेक्ट बना लिया है, टेक्स्ट बॉक्स मेरा बन गया है, एकदम करेक्ट बन गया है। फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इज माई रेडी कि जो मुझे टोटल दिखाता है तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल सेल मैंने कितना किया। इलेक्ट्रॉनिक का टोटल सेल इतना, फैशन का टोटल सेल इतना, तो मुझे डेकोर का इतना और सभी का इतना, ओके फाइन। एक मुझे हमेशा से जस्ट बिकॉज हम लोगों ने जब डिसाइड किया था कि इसके अंदर एक कुछ अच्छा सा बनाने के लिए इसके अंदर एक पाई चार्ट भी बनाएंगे हम लोग, है ना। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, तो मैं क्या करूँगी, इसे सेलेक्ट करूँगी यहाँ तक एंड इंसर्ट में जाकर एक पाई चार्ट इंसर्ट कर लूँगी। या फिर आप डायरेक्टली पिवटेबल एनालाइसिस से भी कर सकते थे। आपने ये लिया, सबसे पहले तो आप इसके लेजेंड्स ऑफ कर लो, ठीक है, चार्ट टाइटल ऑफ कर लो क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए।
आपने ये किया, उसके बाद आप राइट क्लिक करो एंड पिवट चार्ट ऑप्शंस में जाओ, सॉरी राइट क्लिक करो एंड फॉर्मेट चार्ट एरिया में जाओ, फिल में जाओ एंड नो फिल कर लो एंड ओके कर दो, ताकि ये देखो पीछे की ग्रिड लाइंस दिख रही है आपको, ये इस तरीके से आ गया और मुझे ये नहीं चाहिए। देखें अब आपका चार्ट इतना छोटा सा दिख रहा है और यहाँ पे सम ऑफ सेल प्राइस दिख रहा है, जो कि अगर नहीं होता तो ज्यादा बेहतर हमें ये दिख सकता था। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, इस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रिमूव फील्ड है, सॉरी यहाँ पे है हाइड वैल्यू फील्ड बटन्स ऑन चार्ट और हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट। तो हमें सब कुछ ही हाइड करना है, तो हमने इसको क्लिक किया ताकि हमें सिर्फ हमारा चार्ट दिखे। तो अभी तो एक तो हमें सिर्फ हमारा चार्ट दिख रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि आप कहोगे मैम डेकोर सेलेक्ट करेंगे तो वो टोटल दिखाएगा, और डेकोर को अगर मैं खाली डेकोर को सेलेक्ट करती हूँ तो ये तो कंप्लीट दिखाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, एंड हमने एक ही सेलेक्ट किया है, इसको ऑफ करो, सिर्फ डेकोर को सेलेक्ट करो तो ये पूरा दिखा रहा है। लेकिन इन एनी केस अगर हम दो कैटेगरी का एक साथ देखना चाह रहे हैं ना, तो हम लोगों को ये वाला चीज बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन इसमें अभी भी एक कमी मुझे ये नजर आती है कि इसके अंदर अभी ये परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा लेबल्स में ऐड कर सकते हो, और डेटा लेबल्स में आगे की तरफ जाएंगे तो मोर ऑप्शंस आता है। मोर ऑप्शंस में जाने के बाद ये ओपन कर देगा, आपको ये क्लोज करना है, यहाँ से वापस से एक बार के लिए क्लिक करना है ताकि वो आपको दिखाए डेटा लेबल में मोर ऑप्शंस में। यहाँ पे आ गया ना, हमें वैल्यू नहीं दिखानी, ओप्स 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 ओप्स। अब वापस से डेटा लेवल कीजिए, आप यहाँ जाइए, मोर ऑप्शंस में जाइए, मोर ऑप्शंस में इसको क्रॉस करना था, उसके बाद जाना था, देखिए डेटा लेबल्स में गए, मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पे परसेंटेज को ऑन कर दीजिए एंड अब वैल्यू को ऑफ कर दीजिए, तो ये दिख जाएगा शो लीडर लाइंस। हमें कोई लाइंस नहीं दिखानी और हम लोगों को लेजेंड की भी नहीं दिखानी है, ठीक है। तो ये हमें एकदम परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट बिकॉज ये हमारे डार्कर कलर्स रहने वाले हैं तो हम इसे व्हाइट, क्योंकि हमें जो भी चेंजेस करने हैं ना एक बार के लिए हम यहाँ कर लेते हैं, बाकी वहाँ कलर कॉम्बिनेशंस देख लेंगे, कलर कॉम्बिनेशंस वहाँ देख लेंगे, एक बार के लिए हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब आपको समझ आया कि हमने क्या क्या बनाया। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, जैसे ही आप इसे छोटा करेंगे आपके डेटा लेबल्स नहीं दिख रहे, क्यों? क्योंकि आपने जो डेटा लेबल बना रखे हैं वो आपका जो साइज है डेटा लेबल का वो काफी बड़ा है, तो इसी वजह से वो नहीं दिख रहे हैं। आप इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, 8 कर दीजिए, या और छोटा कर सकते हैं तो 5 कर दीजिए, तो ये बिल्कुल छोटा हो गया है। अब जाकर जब आप इसको छोटा करेंगे, बहुत छोटा कर दिया, तो ये दिखेगा, मतलब इतने में विजिबल कर रहा है एंड विच इज फाइन, इतना विजिबल कर रहा है विच इज फाइन, ओके। हम इसको ऐसे कर देंगे एंड देखें, इस पर क्लिक करें एंड हम लोग इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे हमारा फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाएंगे एंड बॉर्डर के लिए भी नो लाइन लेंगे, नो लाइन लेंगे तो ये बॉर्डर भी चला गया, देखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीजें मैनेज करेंगे। एक काम करते हैं, हमने सेल के लिए जो काम किया है वही काम हम परचेज के लिए करेंगे और वही काम हम प्रॉफिट के लिए करेंगे। चलें जल्दी से कर लेते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारी ये की ऑन है, हम इस पर कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी करने के बाद हमें ऊपर इसका सम चाहिए तो इक्वल्स टू करेंगे एंड हम इसको ले लेंगे एंड एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो जिसको हम इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया और जस्ट हम इसको होल्ड किया, कंट्रोल शिफ्ट किया एंड जस्ट ऐसे ले आए हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से बस सेल अपना फॉर्मूला चेंज करना है, इसको लगा देना है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। अभी ये वाला काम चल रहा है। दूसरी चीज हमें ये भी बनाना है, तो हम इसको भी कंट्रोल शिफ्ट करेंगे एंड जस्ट ड्रैग इट ऑफ हियर, तो हमारे पास ये भी आ गया है। लेकिन हमारे पास डेटा का कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डेटा हम लोगों को ये वाला चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार के लिए डेटा एक बार के लिए लेकर इंसर्ट में जाकर एंड हम अपना पिवट लेते हैं, सॉरी हम अपना ये लेते हैं एंड चार्ट टाइटल ऑफ करते हैं, डेटा लेवल ऑन करते हैं, डिलीशंस ऑफ करते हैं, ये किया एंड जो हमने इसमें किया हुआ था, होम पे गए, पिवट में गए, सॉरी फॉर्मेट पेंटर में गए और हमने इस पर क्लिक किया। बाकी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। क्या था हमारा फॉर्मेट चार्ट एरिया था, हमने नो फिल किया, नो लाइन किया, इस पर क्लिक किया, हाइड ऑल बटन्स किए एंड डेटा लेबल्स में गए एंड डेटा लेबल्स में जाकर मोर ऑप्शंस में जाकर हमें एक पहले क्रॉस करना है, पहले सारी विंडोज हटा देनी है और हम लोगों ने जाकर मोर ऑप्शंस में जाकर
परसेंटेज ऑन करके, वैल्यू ऑफ करके, शो लीडर्स लाइन ऑफ करके हमने इसको रखा और हमने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो अभी ये भी वर्किंग है। वर्किंग कैसे है, मान लो मैंने फैशन किया है तो देखो ये मुझे फैशन के सारी चीजें दिखा रहा है। ठीक है, सेम हम लोग काम जो करेंगे वो प्रॉफिट के लिए भी करेंगे। तो जल्दी से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो हम एक एक जितना भी हम चाहें उतनी कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस से इंसर्ट किया था, इसे हम थोड़ा सा और साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारी पिवट टेबल ये रही। हमें क्या चाहिए, हमें कैटेगरी चाहिए, हमने कैटेगरी यहाँ पे किया। ओके, अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्पेस इस साइड चाहिए था, तो हमने यहाँ स्पेस बनाया, इसे किया, कैटेगरी किया। देखिए स्पेस का करके रखिए वरना पिवट काम करने में दिक्कत कर देता है। आपने ये कर लिया है, उसके बाद आप इक्वल्स टू दिस आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आप अपना जो स्टिकर है, मतलब जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, वो आप यहाँ से ला सकते हैं। तो आपने यहाँ से ले आइए, कंट्रोल को होल्ड रखिए एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। तो ये यहाँ पे आ गया है। बस आपको रेफरेंसिंग चेंज करनी पड़ेगी, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आप दूसरा रेफरेंसिंग दे दीजिए। आपने ये दे दिया एंड ओके। केपीआई कभी भी है ना दिखता नहीं है, हम मेनली डैशबोर्ड दिखता है, तो ये मत सोचिएगा ये यहाँ लगा दिया, ये वहाँ लगा दिया, ये वैसे भी नहीं दिखेगा। ओके, आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इंसर्ट में गए, वही आपने एक पाई चार्ट लिया, यहाँ से आपने इसके चार्ट टाइटल बंद कर दिए, लेजेंड्स ऑफ कर दिए, डेटा लेवल्स में जाकर मोर ऑप्शंस में जाकर परसेंटेज को ऑन करके वैल्यूज और शो लीडर्स ऑफ को बंद कर दिया। फिर यहीं से फिल में चले जाए, नो फिल एंड नो फिल कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया है यहाँ से। एंड प्रॉफिट यहाँ पे जाकर कर दिया है एंड यहाँ पे राइट क्लिक और कीजिए, वापस से फॉर्मेट चैट एरिया पे जाइए, नो फिल करना था हमें, नो फिल। ओके, ये आ गया है हमारे पास। हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ आ गया। इसको हमें जो डेटा लेवल थे वो हमें इनसाइड एंड पे दिखाने थे एंड हम इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दैट वुड बी बेटर एंड वाइट। हम इन्हें और छोटा करेंगे, 5 करेंगे, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो ये हमारा आ गया है। तो हमने इसको यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। बाकी कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह जो करना है वो भी हम लोग करेंगे, बट पहले इन्हीं जितना भी करना था हमने कर लिया। तो हमारे 3 इंडिकेटर्स तैयार हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने 3 इंडिकेटर्स और तीन चीज़ों के लिए विजुअलाइजेशन कर लिया। अब हम आगे का विजुअलाइजेशन करेंगे। आगे के विजुअलाइजेशन के लिए हमने क्या सोचा था, पहले हम वो देखेंगे। थियोरी की बात करें, देखिए 3 इंडिकेटर्स यहाँ के लिए तो बन गए हैं, करेक्ट। स्लाइसर हमारा बन के तैयार है। अब हमें चाहिए मंथ वाइज सेल्स एंड प्राइस। तो मंथ वाइज वाले के लिए काम करते हैं। देखें, मंथ वाइज में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास सेल प्राइस और एक है हमारे पास प्रॉफिट। तो मुझे ये भी दिखे कि मेरा सेल्स कितना हुआ है और मुझे ये भी दिखे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉलम चार्ट ले लिया है। अभी कॉलम चार्ट में क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट एंड ये चीज दिख रही है। देखें, अब एक बहुत ही बेसिक फंडा है, मैं बहुत ही एक अच्छा सा चार्ट आपको सिखाने वाली हूँ, विच इज अ 2 एक्सिस चार्ट। एंड ये हम 2 एक्सिस क्यों बोलते हैं वो देखें। देखिए कितना अनफेयर है ना कि अगर सेम एक्सिस होता क्या है, चले थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, एक्सिस क्या होता है और कैसे वो सारी चीजें काम करती हैं। देखिए अब हम क्या सीख रहे हैं, 2 एक्सिस चार्ट। अब ये होता कैसे है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेल का डेटा है जो कि है 10 लाख टू 1 CR के बीच का, मतलब रेंज दे रही हूं मैं। एंड प्रॉफिट तो ऑब्वियस है ना, परसेंटेज के उसमें गिवन है, तो ऑब्वियसली वो आपको 0% से लेकर 100% के बीच में मिलेगा। और अब आप एक्सिस बनाते हो ऐसे, और एक्सिस 0, X और Y, और यहाँ पे सेल्स का भी दिखाओगे, प्रॉफिट का भी दिखाओगे। अब सेल्स के लिए अगर प्रॉफिट वाली चीज को मद्देनजर रखते हुए चलते रहे तो आप 1, 2, 3 या फिर 5, 10, 15 ऐसे लेके चलोगे तो 10 लाख और 1 करोड़ के लिए तो एक्सेल से बाहर निकलना पड़ जाएगा, नहीं। और अगर आप 10 लाख टू 1 करोड़ लेके चलोगे तो आप करोगे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो ऐसे में ये 0-1 मतलब कहाँ जाए। अगर कहीं 5% का प्रॉफिट है सॉरी, अगर कहीं 5% का प्रॉफिट है तो कहाँ दिखाए वो पर्सन, 5 मतलब इस लाइन के अंदर भी कहीं डॉट भी नहीं नजर आएगा। तो क्या ये फेयर है कि सेम एक्सिस पे इस तरीके के डेटा को दिखाया जाए? नो, बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, प्रॉफिट के साथ भी और सेल के साथ भी। तो जस्टिस कैसे होएगा कि मैं यहां से एक और लाइन खींच दूं,
अब मैं इसको मान लूं ये 0, ये एक्सेस और ये y। अब सेल के लिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो सेल जैसे जाएगा वो ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे आ गया। अब प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं 5, 10, 15 या 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लाख 20 लाख था, तो सेम क्राइटेरियाज में उसको डिवाइड किया जाएगा। एंड 10 लाख 10, 20, 30, 40, 50, 50। एंड उसके बाद मेरा जो परसेंटेज था वो इस अकॉर्डिंग इसने मुझे लाइन चार्ट में दिखा दिया। तो कितने आराम से दिखा दिया, बिकॉज अगर इसमें भी बार में दिखाएगा, बार में भी दिखा सकता है, वो छोटा छोटा दिखा देगा आपको इस अकॉर्डिंग। अब वो एक्सेस इस वाले को लेगा, तो दैट इज योर 2 एक्सेस। तो 2 एक्सेस तो समझ आएगा मुझे जरूरत क्या है 2 एक्सेस की, और 2 एक्सेस बनाने के बाद होगा क्या। अब ये बनेगा कैसे वो देखो, क्यों बनाने की नीड है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आता तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। एंड इवन हमारे लाइव कोर्स में तो हम इसमें पूरा 1 वीक लगा के पूरा पिवट टेबल को करते हैं, चार्ट्स को करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन एनी केस एनरोल करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सम ऑफ सेल प्राइस इज ब्लू, मतलब सेल जो है वो आपका ब्लू है एंड जो प्रॉफिट है वो आपका ऑरेंज है, और ऑरेंज गायब है, कहीं दिखेगा ही नहीं, ऑब्वियस है। तो आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप फॉर्मेट चार्ट एरिया पे नहीं जाएंगे, हम चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पिवट चार्ट, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे। एंड यहाँ से जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, चेंज चार्ट टाइप हम कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके फाइन, हम लोग अभी नॉर्मल डेटा नहीं कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली भी 2 एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 एक्सेस के लिए जस्ट बिकॉज पिवट है तो हमें फायदा हो जाता है, हम पिवट टेबल में जाएंगे, पिवट चार्ट में जाएंगे, एंड यहाँ से जब हम लोग आते हैं लाइन पे आ गए, कॉलम में आ गए, हम यहाँ से देखते हैं हमें 2 एक्सेस भी मिल जाएगा। कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट में आ जाइए एंड यहाँ से सम ऑफ प्रॉफिट आपको कैसे दिखाना है और इसको सेकेंडरी एक्सेस बनाना है। मैंने बोला था ना एक एक्सेस और चाहिए, तो एक एक्सेस यहाँ, जस्ट बिकॉज ये पिवट में है तो हमें पिवट चार्ट से मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली भी मिल जाता। तो आपने इसको ऐसे किया एंड ओके कर दिया, तो देखें अब ये चार्ट इस तरीके से बन के आया है जिसके अंदर आपको दिख रहा है। अब आप एक काम कीजिए, जैसे आप कर रहे थे ना वैसे ही सारी चीजें कर लें, एक्सेस हटा लें, इसका एक्सेस तो चाहिए, एक्सेस टाइटल नहीं चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, लेजेंड्स नहीं चाहिए, एंड एक्सेस अगर ना हो तो, एक्सेस ना हो तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, तो एक्सेस तो हमें चाहिए होगा। ओके एंड ये ठीक है। अब हमें इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी सो दैट ये हमें दिखाए, एंड साथ ही साथ में जो ये चीज़ दिखा रही है अपवर्ड जो आ रही है, हम लोग इसको भी रिमूव करना चाहते हैं वैसे तो ये वाला हम रिमूव कर सकते हैं क्या, अगर हम डिलीट कर दें तो। ये हमने डिलीट कर दिया ताकि ये हमें नीचे की तरफ दिखता रहे, ठीक है। एंड इसको भी हम क्लिक करके, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाकर जो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि जो हमारे लेबल्स हैं वो स्पेसिफाई लेबल पोजीशन नेक्स्ट टू एक्सेस लो, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। हमने क्या किया, जो पहले था इसे क्लिक करके डायरेक्टली डिलीट कर दिया, ये इस तरीके से आ रहा है। अब हमें ना ये क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड से चाहिए, तो हम ये वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो फिल किया एंड नो फिल किया, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी परसेंटेज भी दिख रही है, आपका ये भी दिख रहा है, आपके यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी आ गया है, और अब आपका यहाँ पे सेल भी आ गया। तो इस तरीके से आप अपना ये दिखा सकते हैं। अब मुझे ना ये जो प्रॉफिट वाला है ना ये थोड़ा बहुत बेसिक लग रहा है, तो मुझे मार्कर्स चाहिए, तो आप प्रॉफिट चार्ट टाइप पे जाएंगे एंड हमें इसमें एडिटिंग करनी है ना, पिवट चार्ट ऑप्शंस में, ओके हम इसमें गए, हमें चार्ट के अंदर चीज़ें चाहिए तो हम इस पे गए, चेंज चार्ट टाइप में गए, और यहाँ पे लाइन विद द मार्कर्स हमने ये वाला लिया हुआ था ना, ये मार्कर्स हमें, मतलब मार्कर्स तो अवेलेबल हैं, इसका मतलब मार्कर्स तो अवेलेबल हैं लेकिन हमें ढंग से दिख नहीं रहे हैं, तो हम मार्कर्स पे क्लिक करेंगे, मार्कर सेलेक्ट हो गए हैं। अब इन पे राइट क्लिक करेंगे और हमें जो भी कलर फिल कराना है हम करा लेंगे। हमें यहाँ पे ग्रीन कराना है, ब्लैक कराना है, किसी भी तरीके का, तो मेरे को लगता है मुझे ब्लैक करा लेना चाहिए, तो मैंने ये कर लिया, दैट वुड बी लुकिंग बेटर नाउ। अभी कुछ और कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा तो हम वो भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक और केपीआई बना लिया है अपना, विच इज हमने विजुअलाइजेशन कर लिया। केपीआई तो हमारे पहले ही बन गए थे, हमने विजुअलाइजेशन कर लिया हमारे मंथ वाले का। अब ये वर्किंग है या नहीं उसको भी देख लेते हैं। देखें
कैसे देखेंगे कि मान लीजिए अभी आपका चार्ट ऐसे दिख रहा है, अभी मैंने जाकर यहाँ पे फैशन का किया, तो यहाँ पे मैं काम करती हूँ इसको लेकर, इसीलिए मैं इसको ड्रैग कर रही थी ओवर हियर, ताकि मुझे लास्ट तक मुझे बार बार जाना ना पड़े। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। देखिए आपका चार्ट चेंज हो रहा है। लेट मी जस्ट डू इट। किया तो देखिए चार्ट चेंज हो रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहे हैं सारे चार्ट्स। ठीक है, अब आप इसे क्रॉस कर दीजिए, तो ये तीनों आ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है एक अपना जो मंथ वाइज था उसका। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज में मैंने एक लिटरली एक क्रिएटिव चीज सोची है करने के लिए। तो वो क्रिएटिव चीज ये है कि मैं चाहती हूँ एक तो ट्री मैप आ जाए। ट्री मैप कभी भी पिवट में नहीं बनता है, मैं पहले बता देती हूँ। तो ट्री मैप के लिए हम लोगों को नॉर्मल डेटा चाहिए होता है, तो पिवट को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रॉफिट पे दिखे, लेकिन वो अलग तरीके से दिखे, मतलब कुछ पाई चार्ट या कुछ इस तरीके का दिखे। मैं जो क्रिएट करना चाहती हूँ वो इस तरीके की चीज क्रिएट करना चाहती हूँ। देखें देखिए, डैशबोर्ड इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी एंड डेटा के साथ खेलना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना ऐसे ट्री मैप जो होता है ना वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में होता है। तो एक तो ये ट्री मैप आ जाए और यहाँ पे एक छोटा सा पाई आ जाए जो कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दे। ओके, और यहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख देंगे कि ये प्रोडक्ट के लिए, तो वो सुंदर दिखेगा, है ना। तो ये एक इस तरीके का हम कुछ क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम लोगों को ये ट्री मैप बनाने के लिए हम लोगों को नॉर्मल डेटा चाहिए, क्योंकि पिवट के अंदर ट्री मैप नहीं बना के देता। देखो मैंने सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट पे गए, या पिवट टेबल चार्ट पे भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पिवट चार्ट पे भी चले गए। एंड यहाँ से जब आप ट्री मैप पे जाओगे तो ये आपको क्रिएट नहीं करने देता, क्योंकि आपको डेटा चाहिए अलग से। अब डेटा चाहिए अलग से, अगर मैं कर दूं ऐसे इक्वल्स टू दिस एंड उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर लूं नीचे, तो देखो आंसर सेम ही आता है, क्योंकि वो आंसर आगे लेता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगता है। तो ये काम हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोगों को ये इसको एक बार के लिए इसको कॉपी करो एंड यहाँ नीचे पेस्ट कर लो। ठीक है, अब ये देखो पिवट नहीं है, ये पिवट है। पिवट कब बनती है, जब पूरा हाथ लेते हैं। ये पिवट नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगी इक्वल्स टू, एंड अगर मैं ये डायरेक्टली लगा देती हूँ तब तो ये हम ड्रैग कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट में कार एक्सेसरी है हमने लिख दिया है, इसलिए ड्रैग नहीं कर पा रहे। तो हम जस्ट बिकॉज वो ऑटोमेटिकली लेता है, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। एंड उसके बाद जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमें आंसर देगा। आंसर आया, देखो सारे आए। एंड साथ ही साथ में हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, एंड इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इन एनी केस हमें चाहिए होगा तो हम कर लेंगे यूज। तो हम इक्वल्स टू दिस एंड यहाँ पे भी कार्स एक्सेसरी है, तो आप इसको कर लीजिए एंड यहाँ पे इसको ले लीजिए एंड एंटर कर दीजिए एंड हियर वी गो, ये आ गया। और इसको परसेंटेज के फॉर्मेट में ले लीजिए एंड ये 2 तक ठीक है। ओके, अब ये देखिए ये नॉर्मल डेटा है, ये आपका पिवट नहीं है। तो अब जब आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट पे जाकर यहाँ से ट्री मैप लेंगे, तो ये देखो आपको ट्री मैप बना के देगा। ऑब्वियसली हमें चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, हमें लेजर नहीं चाहिए, डेटा लेवल की अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप हमारे ट्री मैप को देखें पहले। तो ट्री मैप हमारा यहाँ पे बन गया, जो कि वो वहां बन के नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि ट्री मैप पिवट हमें अलाउ नहीं करता। हमें मैप भी बनाना है ना भी, तो पिवट अलाउ नहीं करेगा मैप बनाने के लिए। मैप बनाने के लिए भी हमें ये काम करना पड़ता है। अब हम डेटा लेवल्स को थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, तो डेटा लेवल्स में हम जाएंगे। ऑब्वियसली हमें कैटेगरी नेम दिखाना है, सीरीज नेम की नहीं, सीरीज नेम नहीं दिखाना, वैल्यूज दिखानी है, हमें वैल्यूज दिखानी है। और सेपरेटर हमें कॉमा ही रखना है, ठीक है, कि हमें वैल्यूज दिख रही हैं। ओके, एंड हम इसे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके कंट्रोल बी कर देते हैं, तो ये बोल्ड भी हो जाते हैं, तो ये हमें दिख रहे हैं अच्छे से। ओके फाइन। एंड अब हम क्या चाह रहे थे कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिखे। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, यहाँ से ये छोटा हो गया है, इधर की तरफ थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ एडजस्ट कर देते हैं इसे, ताकि ये ऐसे आ जाए, है ना। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिए था, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल को होल्ड रखूंगी और मैं इसे लूंगी। एंड वैसे ही इंसर्ट में जाकर हम डोनट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने पाए पहले भी बना दिए हैं, तो हम डोनट ले लेते हैं। तो हमने डोनट ले लिया।
डोनट के अंदर हम लोगों ने वही चार्ट टाइटल हटा देना है, डेटा लेबल्स हमने ऐड करने हैं, मोर ऑप्शंस में जाकर परसेंटेज ऑन करना है, वैल्यूज को ऑफ कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, एंड साथ में फिल में जाकर हमने नो फिल लेना है, हमने नो फिल करना है। अच्छा, ये डेटा लेबल्स के अंदर चल रहा है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर क्लिक करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट चैट एरिया में जाके नो फिल एंड नो फिल करना है, एंड हियर वी गो। इसको क्लिक कीजिए आप और इसको बोल्ड कर लीजिए, एंड यहाँ से आप डेटा लेबल को वाइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने बना लिया है। एक सेकेंड, हम इस चार्ट को नीचे की तरफ लेकर आते हैं, इसको बंद करते हैं, इतना स्पेस भी तो हो, हम इसे छोटा कर देते हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है ये वर्किंग है या नहीं। वर्किंग देखने के लिए हमने सिर्फ एक को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो हमें सिर्फ देखना है वर्किंग है या नहीं। वर्किंग है, कैसे है? अच्छा, मैंने फैशन कर लिया है, तो हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखिए डेकोर में खाली दो चीज आती है, कार एक्सेसरी एंड होम डेकोर, तो हमारा ये भी वर्किंग है, लेकिन ये वर्किंग नहीं है। इनमें ये बाकी की चीजें भी दिखेंगी हमें, तो हम चाहें तो डेटा लेबल हटा भी सकते हैं, अगर वो, क्योंकि ये ही कलर हम सेम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ये हमें बेहतर वो रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है तो आप ये भी दिखा सकते हो डेटा लेबल्स। मेरे को ये डेटा लेबल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मैंने डिलीट कर दिए डेटा लेबल्स, दैट वुड बी बेटर। मुझे प्रॉफिट परसेंटेज एक तरीके से दिख रहा है कि कितना क्या है। और अगर मैं चाहती हूँ ये डोनट अभी अच्छा नहीं लग रहा, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और डोनट को थोड़ा कम कर देंगे कि वो इस तरीके से दिखे, एंड थोड़ा सा एक्सप्लोडेड दिखे, कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोडेड दिखे। ठीक है, और एंगल थोड़ा सा हमें इस तरीके का या ऊपर की तरफ चाहिए, तो ये इस तरीके का एंगल ठीक लग रहा है। अब ये मुझे बेहतर लग रहा है। अब चाहे मैं इसमें डेटा लेवल भी ऐड करके देखना पसंद कर सकती हूँ, देयर माइट बी चांसेस कि अब मैं इसमें डेटा लेवल ऐड करना पसंद कर लूँ। परसेंटेज में दिखाएंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर, एंड हम इसको करेंगे वाइट एंड बोल्ड, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, और बाकी चीजें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और बनाया विच इज स्ट्रीम ऐप, एंड साथ ही साथ में हमने उसके केपीआईज, अभी बाद में पता है सिर्फ प्लेसमेंट करनी है, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब आती है मैप की बारी। मैप क्या है? मैप डायरेक्टली बनाने नहीं देगा। देखो आप इसे सेलेक्ट कर लो और उसके बाद पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, पिवट चार्ट में जाओ और मैप में जाओ, क्योंकि हम लोगों तो वो अलाउ नहीं करता। तो सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करना होगा। क्या करना होगा? हम इसे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे उप्स, हमें इतना भी कॉपी नहीं करना था, हमें यहाँ तक कॉपी करना था, नीचे तक लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके लिए साइड में कर लेते हैं, बिकॉज अब साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसके साइड में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और साथ ही साथ में इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ये कोई पिवट नहीं है, इसका करने से कोई पिवट ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पिवट नहीं है। हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पे अब आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन लास्ट में आंध्र प्रदेश को इससे ना दिखाकर इस सेल से लेंगे। अच्छा, हम एक चीज, हाँ मैंने आंध्र प्रदेश ले लिया, ये क्या मिस्टेक की मैंने? वापस से करते हैं, इक्वल्स टू दिस, एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश की जगह हम लोगों ने लिया दिस, तो दिस ग्रैंड टोटल हमें नहीं चाहिए भाई, हटा लो। अच्छा, ये हमें हमेशा क्रॉस करके रखना चाहिए ताकि हमें करेक्ट आंसर मिले, पता लगे। हाँ देखा, हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैंने वो किया हुआ था, तो हमसे छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि सारे कॉपी हुए ही नहीं। ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड यहाँ पे भी हमने सारा वुमेन ड्रेस तक सब कुछ ही लिया यहाँ तो, लेकिन यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने वहाँ पे क्रॉस नहीं किया होता, तीनों ऑन नहीं थे। तो अब हम इसको वापस से करके कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग उसे पेस्ट करते हैं, इसे लेकर कॉपी करके यहाँ हम इसे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश को हटाकर हम लोगों ने ये लिया, सॉरी ये लिया,
एंटर किया। अब हम डबल टैप करेंगे तो ये नीचे तक हमें आंसर दे देगा, हमें ये नहीं चाहिए, हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम मैप तो बना पाएंगे। हमने इसको लिया और इंसर्ट पे गए हम, और इंसर्ट पे जाके हम मैप अब बनाना चाहेंगे तो देखिए मैप बन गया है। और यहाँ से हम चार्ट टाइटल ऑफ कर लेंगे, लेजेंड ऑफ कर लेंगे, एंड इस तरीके से हमारा मैप बन जाएगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप नहीं करना था, राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया करके नो फिल कर दो, कि हमें कोई कुछ फिल नहीं करना है, नो फिल। ठीक है, इसे नीचे की तरफ लेकर आओ। इसे नीचे की तरफ, भाई आ जा। अब आ जाएगा। उसको कह रहा था स्पेस नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं आऊँगा। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे जाओ, एंड हमें नो फिल चाहिए, लाइन के लिए नो फिल चाहिए। ठीक है, और ये इसको थोड़ा छोटा करो एक काम के लिए, और इसको थोड़ा बड़ा करो। ये यहाँ पे हमें बैकग्राउंड, हमें ये वाला एरिया वो चाहिए। हाँ, इसमें करो नो फिल, इसमें करो नो फिल। देखो अब हो गया ना। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। अच्छा, आप इसमें कोई और कलर दिखाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप ये लो, जो एरिया हाईलाइटेड आपको करना है कुछ तो आप कर सकते हो। ये वाइट ही रहने दो, या आप इसको आइस ब्लू ही रहने देते। ठीक है, तो ये हो गया। जिस एरिया में हम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं वो ब्लैक में आ गया, बाकी ब्लू में आ गया। एक ये इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम दिखाना चाहें तो। ओके, अब देखें ये वर्किंग है या नहीं। तो हमने ये इस पर क्लिक किया और इस पे इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। अब हमें डेकोर का चाहिए तो डेकोर का हमें आ गया, और डेकोर कैसे कैसे काम करता है ये आया। फैशन का चाहिए तो देखो फैशन के लिए चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, सब कुछ काम कर रहा है। एक चीज़ हम ज़रूर वो कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए इफ़ एरर ट्राई कर सकते हैं। इफ़ एरर टैब, और लास्ट में हम उसको दे सकते हैं कॉमा करके, डबल इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस ऑफ एंटर। और यहाँ पे उसको वो वाला ड्रैग कर सकते हैं। इसमें भी इफ एरर, तो देखें इफ एरर क्या करता है ना, अगर वैल्यू हो तो आप वो कर दो, अगर एरर आ रहा है तो मुझे वैल्यू की जगह कुछ भी नहीं लिख के चाहिए भाई। तो आपने ये किया, एंटर किया, तो देखें ये यहाँ पे आ गया। देखें हम बेसिकली अभी यहाँ रेफरेंस आ रहा है, और रेफरेंस के चक्कर में यहाँ मिस्टेक्स भी हो रही हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एरर आए तो मेरे पास ये खाली रहे, और अगर एरर ना आए तो फिर वैल्यू तो आए। तो क्या कर सकती हूँ, मैंने जो ये फॉर्मूला लगाया ना उसके आगे जाकर इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे, और कुछ नहीं करना। लास्ट में आके बस कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दो और पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका ये था, अब उसको ड्रैग कर दो, जहां वैल्यू है वैल्यू रहेगी, लेकिन बाकी एरर नहीं आएगा। सेम काम आप यहाँ करो, आप स्टार्टिंग में जाओ, इफ एरर लगाओ एंड टैब करो, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास करो, पैरेंथेसिस ऑफ करो। डबल पैरेंथेसिस हो गए गलती से, तो एक पैरेंथेसिस ऑफ कर दो, एक पैरेंथेसिस हटा दो, एंटर कर दो। तो देखें इसके साथ भी ये हो गया। अब एंटर कर लो। ठीक है, तो अब आपका है ना यहाँ से फॉर्मूला आपको देखने में दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से आ रहा है यहाँ से। अब आप इसको डिलीट कर दो, और ऊपर से यहाँ पे नहीं, इस पे क्लिक किया, डेटा लेबल ऑप्शंस पे गए, एक बार ट्राई कर सकते हैं हम, मोर ऑप्शंस पे गए, एंड हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल किया, एंड सेलेक्टेड रेंज जो हम लोगों ने दी ना, हम लोगों ने ये वाली रेंज दे दी। ठीक है ना, ओके कर दिया, एंड परसेंटेज के फॉर्म में दिखाना है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ओके, एंड ये जो लिया हुआ है इसको हम लोगों ने ये यहाँ से कम कर दिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारे डेटा लेवल एकदम परफेक्ट आएंगे, क्योंकि तभी वही आएगा जो हमें चाहिए, और कुछ आएगा ही नहीं। और इसको हम कर देंगे 4।
तो देखो जहां जहां जो डेटा लेवल था सिर्फ वहां वहां वो डेटा लेवल आया, बाकी नहीं आए। वो पोर्शन ही छोटा है इस वजह से आए, बाकी डेटा लेवल्स अब आपको नहीं दिख रहे हैं जो पहले दिख रहे थे कि ये आ गया वो आ गया। अब चाहे मैं यहाँ पे जाकर इसको करती हूँ, तो यहाँ पे देखो अब ये चेंज हो गया और इसी डेटा लेबल्स को दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था, डेटा लेबल्स में जाकर हमने वैल्यू फ्रॉम सेल किया तो ये वाली चीज आ गई। तो हमने अब सब कुछ कर लिया, अब बनाएंगे हम फाइनली अपना डैशबोर्ड। चलिए अब अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड बनाने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इंसर्ट पे जाएंगे। अब हमने डैशबोर्ड ही बनाना है तो शेप पे जाकर एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे। एक थिंग मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो जूम लेवल है वो 100 ही रहे। एंड यहाँ पे अभी हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए अभी मैं फॉर्मूला बार नहीं हटा रही हूँ। यहाँ पे जाएं, शेप इंसर्ट कर लें, यहाँ 4 तक भी रख सकते हैं एंड दैट्स लुक परफेक्ट। एंड हम लोग इसे यहाँ तक स्ट्रेच कर लेते हैं, या थोड़ा सा और स्ट्रेच, इतना स्ट्रेच काफ़ी है, हाँ आई थिंक इतना स्ट्रेच काफ़ी है। हमने ये लिया। जब भी शेप को इधर उधर करना है और माउस से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने एरोज़ को यूज़ करेंगे, लेफ़्ट राइट जो एरोज़ है उनको यूज़ करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो लाइट कलर का एक डैशबोर्ड बना रहे हैं, इसलिए मैं इसे वाइट कलर कर दूंगी एंड साथ ही साथ में जो आउटलाइन है वो ग्रीन रखेंगे हम हर किसी की। ये मुझे ज़्यादा बेटर इफेक्ट दे रही है। साथ ही साथ में अब मुझे लोगो चाहिए, लोगो मैंने लिया हुआ है तो मैं यहाँ से लूँगी, कॉपी कर लूँगी। आपको भी ये लोगोज मिलेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, इसे यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, ये मुझे बेहतर लग रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक सर्च बार और क्रिएट करना है सो दैट उसके अंदर मैं लिख सकूँ कि मैं सेल्स का डैशबोर्ड बना रही हूँ। तो मैं एक और शेप लूँगी वापस से रेक्टेंगुलर, और दूसरा कोई शेप लेना चाहते हो तो आप दूसरा कोई शेप ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज ये क्रिएटिविटी वाला काम है। मैं आज आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, बाकी आपको क्रिएट करना है, तो इसीलिए ठीक है। यहाँ पे भी मुझे इसको लाइट में ही चाहिए, मुझे इसका ये आउटलाइन नहीं पसंद आ रहा, मैं आउटलाइन इसको वाइट रखूँगी। बाकी ये मुझे ठीक लग रहा है जस्ट बिकॉज ये इसके लोगोस के अलाइंड कलर है, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे आप इसके अंदर लिख पाओगे सेल्स डैशबोर्ड। तो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो डैशबोर्ड, एंड पैरेंथेसिस देकर हम उसमें लिखेंगे 2024 टू 2025। ये लिखा, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, इसको क्लिक किया। इसमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। टेक्स्ट फिल आपको ऑब्वियसली यही चाहिए था, एंड आपको किसी और फॉर्म में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो कि किसी और तरीके का अगर आपको चाहिए हो तो। सेल्स डैशबोर्ड हम चाहें तो इस ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया, हम होम पे जाएंगे। होम पर जाकर हम लोग इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। सेल्स डैशबोर्ड ये इतना ठीक लग रहा है, अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं, मिडिल नहीं चाहिए, साइड नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ चाहिए। तो ये हमारा डैशबोर्ड बन गया, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख लिया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो स्लाइसर है वो एकदम साइड में लग के आए और हम आइकन्स बनाएं। तो उसके लिए हमें शेप चाहिए होगी। सबसे पहले एक काम करती हूँ, KPI से स्लाइसर को ले आती हूँ ताकि है ना कोई दिक्कत ना आए, हम यहाँ पे इसको कर सकें। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, डैशबोर्ड में गई, यहाँ पे गई, पेस्ट कर दिया। मुझे ये इतना साइड में नहीं चाहिए तो मैंने इसे छोटा कर दिया यहाँ पे, एंड ये इतने में भी बेहतर दिख रहा है तो हमने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसको एडजस्टमेंट अगर यहाँ तक करेंगे तो छोटा लग रहा है ज़्यादा, बट यहाँ तक इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, यहाँ तक, दैट वुड बी बेटर। अभी के लिए आप अपनी लाइंस को ऑन रख सकते हैं, ग्रिड लाइंस को, सो दैट आपको समझ आए कि मुझे प्लेसमेंट कहाँ करनी है। ये प्लेसमेंट मुझे बेहतर लग रही है, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं इसे ब्लू कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑरेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार के लिए कलर इसका ऑरेंज करना चाहूँगी, तो मैंने इसे ऑरेंज कर लिया, बिकॉज आगे के जितने भी कलर्स हम लेंगे तो इसी टोन में लेने वाले हैं, तो हम लोगों ने ये वाले कलर्स ले लिए। साथ में अब हम क्या बनाएंगे, एक ऐसे आइकन्स बनाएंगे जो कि हम क्लिक करें तो हम अपने डेटा पे पहुंच जाएं और क्लिक करें तो हम KPI पे पहुंच जाएं। तो क्या करेंगे, एक और शेप इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएं, शेप में जाएं, यहाँ से हम लोगों ने शेप ली और यहाँ पे हम लोगों ने शेप को बनाया। ठीक है, थोड़ा नीचे तक बनाएंगे जहाँ तक हमें अपनी स्क्रीन दिख रही है। देखें, इसे एडजस्ट कर लें, यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट कर लिया। उसके बाद देखिए इस शेप पे क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें और इस पे क्लिक कर दें, तो सेम वहाँ पे फॉर्मेटिंग आ गई, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी चीज़, आप मिसलेनियस पे जाएं एंड आपको सिर्फ यही दोनों चाहिए, आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और डैशबोर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे जाके फाइनल इसे पेस्ट कर दीजिए। अब इन्हें सेटअप कर लीजिए। ये डेटा है केपीआई, डेटा हमें नीचे चाहिए, केपीआई हमें ऊपर चाहिए, हमने इसे यहाँ लिंक कर दिया। ठीक है, ये मुझे बेहतर दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन पे ही विजिबल रहे। ये 23 तक कर लेते हैं। देखिए अब हमें ये 24 तक करना चाहिए था, इसे 24 की लाइन तक आप अपने डैशबोर्ड को बना सकते हो, क्योंकि एक स्क्रीन में आपको इतना ही विजिबल हो रहा है। अब आपको बेहतर दिख रहा है, राइट। तो हम लोग इसीलिए ग्रिड लाइन स्टार्टिंग में ऑफ नहीं करते, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हम लोग क्या बना रहे हैं। हमने ये किया। अब आप राइट क्लिक कीजिए इसमें, आप अपने पहले शेप को चूज़ कीजिए। अभी शेप चूज़ नहीं हुई है, ये हो गई है। राइट क्लिक कीजिए, लिंक कीजिए, जहाँ पे भी आप उसे लिंक करना चाहते हैं, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट में जाके केपीआई को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, क्योंकि ये मेरा केपीआई के लिए मैंने लिया था। अब मैं सेम इसके लिए करूँगी, इस पर राइट क्लिक करूँगी, लिंक पे जाऊँगी एंड मैं डेटा, जो कि मेरा एक्चुअल डेटा है, इस पर क्लिक करके ओके कर दूँगी। अब देखिए जब मैं इसके पास जा रही हूँ तो मेरा कर्सर नहीं आ रहा है, मेरे को एक ऐसे हैंड आ रहा है जिससे कि लिंक क्लिक हो सकता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बनाया था ताकि किसी को भी अगर डायरेक्टली डेटा देखना हुआ तो वो डायरेक्टली देख सकता है। अब हमारे पास क्या आते हैं, जो मेन थे हमारे, जो मेन 3 टैग्स थे ना हमारे पास, ये तीनों थे हमारे पास, है ना। तो हम इन तीनों को बनाने वाले हैं। इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये भाई साहब ऊपर आ जाओ आप। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में सोचेंगे, विच इज़ योर सेल्स, परचेज एंड प्रॉफिट। तो चले इन तीनों के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को एक और शेप चाहिए होगी, तो हम लोग एक अब शेप ले लेंगे। अब बार बार शेप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही करना है। आपने ये शेप लिया और अंदाजे से, एक बार के लिए अंदाजे से इसे सेट कर लिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे ऊपर कर दिया और इसको यहाँ पे साइड में कर दिया। और ये आपको स्लाइसर जितना ही चाहिए था, तो ये स्लाइसर जितना ले लिया आपने। ठीक है, और अब आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो और साइड में जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। लेकिन ये ज़्यादा है ना, तो आप इसको डिलीट कर लो, इसकी शेप थोड़ी सी कम कर लो, ये इसका आधा ले लो। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। ठीक है, अब एक काम करो, इसे इधर की तरफ शिफ्ट करो और इसे भी इधर की तरफ शिफ्ट करो। ठीक है, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि इतना तो स्पेस हमें चाहिए ही था। इसको इसके इक्वल ले आओ, इसीलिए मैंने कहा था इनिशियली आप कर लो, बाद में हम इसे एडजस्ट करेंगे। हमने इसको बाद में एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ इन तीनों को होल्ड रखना है, शेप फॉर्मेट में जाना है। शेप फिल में हम लोगों ने इन तीनों को वाइट कर दिया है, शेप आउटलाइन हम लोगों ने इसका ग्रीन ले लिया है, जैसे हमने बाकी सबके लिए किया है। तो आपके पास तीनों शेप तैयार हैं, तीनों शेप तैयार हैं। अब आपने क्या करना है, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ लिखना है कि ये आपका टोटल सेल है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, मतलब डबल टैप किया। अब इसमें लिखें आप टोटल सेल्स, जस्ट बिकॉज टेक्स्ट इसमें क्या है, वाइट है। टेक्स्ट इसमें क्या है, वाइट है। तो हमने टेक्स्ट फिल ऐसे कर दिया। अब आप होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद आप टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें, और मुझे लग रहा है फॉन्ट एकदम करेक्ट है। और अपने जो अलाइनमेंट्स हैं उन्हें साइड साइड में रखें, साइड में और ऊपर की तरफ रखें, ताकि ये यहाँ पे रहे। सेम काम आपको यहाँ चाहिए तो आप इसे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर कीजिए, यहाँ कीजिए, एंड फॉर्मेट पेंटर कीजिए, यहाँ कीजिए। अब जब आप लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लिखना आपने टोटल परचेज, एंड यहाँ आपने लिखना है डबल टैप करके टोटल प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से आप जब काम करेंगे तो जल्दी काम होगा, आसानी से काम होगा। अब हमें अपने चाहिए बॉक्सेस यहाँ आ जाए और हमारा पाई चार्ट यहाँ आ जाए। तो चलो अपने केपीआई में जाओ, अपने बॉक्सेस को इसको 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 सेलेक्ट कर लो, कॉपी किया, डैशबोर्ड में गए, यहाँ पे एक बार के लिए पेस्ट कर लो, ताकि सारी चीज़ें यहाँ आ जाएं, आपको दिक्कत ना आए। ये वाला केपीआई को यहाँ पे लगाओ। ठीक है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि भाई इसके अंदर क्या पता टेक्स्ट फिल ऐसा हो ब्लैक क्या नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसने क्या लिया हुआ है, BN8। उसने KPI थोड़ी ना लिखा है, उसको क्या पता कि उस वाली शीट, ये इस वाली शीट का BN8 ले रहा है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। तो एक काम करें, इसीलिए वहाँ पे सिखाया था हमने, बस कुछ नहीं करना, KPI में जाना है और यहाँ इसको सेलेक्ट करना है एंड एंटर। B8 ही रहने वाला है, बस यहाँ पे आगे KPI का ये लगाना था। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे ताकि ये इसके लेवल तक आए जितना टोटल सेल लिखा है। इसे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करो, ऑब्वियसली आप होम पे जाकर आप इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हो, इतना भी नहीं चाहिए था, 28 इज़ फाइन।
बोल्ड कर दो। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको नीचे से ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, अभी मुझे कलर नहीं समझ आ रहा है, कलर हम इसको थोड़ा सा ग्रेश सा, चारकोल सा कलर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे। एंड हम इसको वाइट करेंगे ताकि ये इस तरीके से दिखे। अभी ये मुझे इसका अलाइनमेंट भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मिडिल में किया, अब ये मुझे बेहतर लग रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि हर एक में अब मुझे फॉर्मूला तो लगाना ही है, तो हर एक चाहिए क्यों? हर एक को डिलीट कर दो। हर किसी में आपको फॉर्मूला दोबारा लगाना है, तो इसलिए उसका यूसेज नहीं है, वो समझाने के लिए था, वो समझा दिया। आप इस पर क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। आ गए आपके तीनों। अब आपने बस यहाँ पे ये बी इसको इरेज करना है और KPI में जाना है और इस टोटल को लेकर एंटर करना है। अच्छा, KPI को भी रिमूव करना पड़ेगा ना। ओके फाइन फाइन, जस्ट KPI में गए, इसको लिया, एंटर। अरे इसको ले लो, ऐसे किया, ऐसे। ठीक है, इसमें भी आपने KPI में वैसे देखा हो आप वहाँ पे क्या है, KPI में क्या है, ये I8। ठीक है, ताकि चेंज नहीं करना पड़ेगा, I8 है ये, तो बस I लिख दो यहाँ पे, हो गया। करना तो पड़ा। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पे तीनों स्टिकर्स तैयार हो गए हैं, जहाँ पे आपका ये, और अभी देखो ये काम कर रहा है क्या? डेकोर पे क्लिक करो, देखो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करो, चेंज हो रहा है। एक से ज़्यादा चेक करो, डेकोर और इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहे हैं। अब बात आ जाती है आपके इस तरीके के पाई चार्ट्स की। तो अब आप क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे और तीनों ही ऑन रखने हैं। याद रखें, जब भी कोई काम कर रहे हैं तीनों ऑन रखने हैं, ताकि आपको पता लगे कि टोटल हमारे पास क्या है। तो अब आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पे सेट करना है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेना है। ठीक है, अब इसमें मुझे इसको ब्लू कलर देना था। ओके फाइन, मुझे सिर्फ इसको ब्लू कलर देना था, तो मैं इसे ब्लू कलर दे दूँगी फ़िलहाल के लिए। एंड मुझे इसको, इस वाले को जो है वो ऑरेंज कलर देना है, तो मैंने ऑरेंज कलर दिया। और इस वाले को मुझे येलो कलर देना है, तो मैंने ये वाला मस्टर्ड येलो कलर इसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अब मुझे सेम काम यहाँ पे भी करना है, तो एक बार मैं करके देखती हूँ कि क्या मैं कर पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पे एंटर किया, क्या ये इस पर होगा? नहीं होगा। ओके फाइन, हम लोग खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यहाँ से, ताकि ये, और एक बार इसके ऊपर ले जाओ, ये बड़ा है, इससे छोटा करो ताकि ये देख पाओ आप कि ये इससे बड़ा तो नहीं है, ये इसके जितना ही है। अब तो आप यहाँ ले आएँ, ठीक है, ताकि ये सेम से दिखें, वरना अलग अलग साइज़ के दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने इसे भी उसी तरीके से कलर कर देना है। डबल टैप करने से आपको वो सिलेक्शन मिलती है, तो आप यहाँ से जाएंगे, इसको ऑरेंज कलर दे देंगे, इसको आप ये मस्टर्ड येलो कलर दे देंगे। ठीक है, आप इनको भी क्लिक कर सकते हैं। आप अब आपने देख लिया ना मैक्सिमम कितना हो रहा है, तो आप इन्हें 10 दे दीजिए। बस इसको भी क्लिक कीजिए। अब आपको समझ आ गया ना कितनी जगह है, कितना मैं वो कर सकता हूँ। तो बस इसको क्लिक कीजिए और इसको नीचे ले आइए। इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा सब कुछ ऑन करके रखो, ताकि पता लगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है किसी चीज़ की आने की। ये पॉसिबिलिटी है। सेम काम हम लोगों ने इस वाली शेप के लिए करना है। हमने इसको यहाँ पे एक बार के लिए एडजस्ट करके देखना है, इसको बड़ा करना है उस लेवल का जिस लेवल का हमें चाहिए। ओके, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ये, एंड अब ये इक्वल है, तो आप यहाँ लेकर आ गए हो। आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, आपने इस पर ब्लू कलर दिया। देखिए, आप अगर चाहें तो मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं, इसीलिए मैं एक एक काम करके आपको दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ फास्ट फॉरवर्ड कर दी है कि हाँ ये काम ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो आप इसे राइट क्लिक करें, आप मस्टर्ड फॉरवर्ड करें, इस पर क्लिक करें, डेटा लेबल्स पे, एंड यू हैव टू इंक्रीज द साइज़ नो। तो 10 आपने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया एंड इसे बोल्ड कर दो। तो देखें अभी के लिए ये तीनों कितने बेहतर लग रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं या नहीं, वो भी चेक कर लो। आप डेकोर पे क्लिक करो तो दे आर परफॉर्मिंग। डेकोर का ऑरेंज कलर है। अब आप कहोगे मैम कलर कैसे पता लगता है? ऐसे पता लगता है। देखो डेकोर का कलर पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा? लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करो तो इलेक्ट्रॉनिक का येलो कलर है, इसके अंदर नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा मैंने उसमें क्लिक किया हुआ था इसलिए। फैशन का कलर क्या है? ब्लू पता लग रहा है। अगर मैं दो कैटेगरीज को ऑन करती हूँ, फैशन और इसको, तो देखो दोनों का आ रहा है। तीनों को ऑन करती हूँ तो तीनों आ रहा है। तीनों वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, बढ़िया से चल रहा है। ठीक है,
चलिए अब हम नीचे वाले बनाएंगे। हमने क्या क्या सोचा हुआ था, जनवरी फरवरी सोचा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे वो बनाएंगे। देखें जब हम लोगों ने अपना डैशबोर्ड बनाने का सोचा था तब हम लोगों ने क्या सोचा था कि यहाँ पे मंथ वाइज वाला आएगा। तो मंथ वाइज वाला केपीआई में क्या बना रखा है हम लोगों ने, ये वाला बना रखा है मंथ वाइज। वेयर इज मंथ वाइज, मंथ वाइज ये बना रखा है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे उसके लिए स्पेस भी क्रिएट करना है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, एंड इसको हम लोगों ने यहाँ तक चाहिए तो हम लोगों ने यहाँ तक किया, या यहाँ तक ले लें आप, यहाँ तक, एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन। इसके इक्वल ले लें जितना आपका ये है। तो इतना स्पेस आपने जो यूज़ किया है वो उसके लिए यूज़ किया है। अब आपको ये चाहिए मंथ वाइज, तो यहाँ पे लिख दो मंथ वाइज सेल, सेल का एस बड़ा कर लो। एंड यहाँ पे अब अपने केपीआईज में यहाँ पे जाकर अपने इस चार्ट को कॉपी करके ले आओ। अरे चार्ट पे कॉपी किया एंड डैशबोर्ड में लाके यहाँ पे करके पेस्ट कर दिया। तो अब इस चार्ट को यहाँ पे सबसे पहले तो इनको क्लिक करो, इनको क्लिक किया बोल्ड किया, इनको क्लिक किया बोल्ड किया, इनको क्लिक किया बोल्ड किया, ताकि ये थोड़े विजिबल हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो एंड चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लो एंड यहाँ थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लो। अब इसे एडजस्ट करने की कोशिश करो कि यहाँ ये एडजस्ट होता है या नहीं होता। तो इसे एडजस्ट करो, यहाँ पे इसको साइड में एडजस्ट करो, इसको साइड में एडजस्ट करो। तो देखें आपका चार्ट तो एडजस्ट हो गया है। थोड़ा सा इसे और ऊपर करो ताकि पूरा चार्ट देखें। हाँ, तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो गया। लेकिन आपका जो ये टाइटल है अभी के लिए ये ढंग से नहीं आ रहा, तो आप चाहें तो इसे मिडिल में कर सकते हैं ताकि ये मिडिल में इस तरीके से दिखे। ठीक है, तो आपकी ये मंथ वाइज सेल आ गई है। लेकिन मुझे मिडिल में पसंद नहीं आ रहा, तो या तो मैं इसे हटा ही दूँ, हटाने से भी बेटर लगेगा, या फिर मैं इसे बीच में तो नहीं रखना चाहती, तो मैं बस इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके इसे रिमूव कर देती हूँ। तो मुझे पता लग रहा है मंथ वाइज सेल है। उसके बाद मुझे सेम शेप और चाहिए, तो मैं इसे क्लिक करती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करती हूँ, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। एंड मुझे अब यहाँ तक की शेप चाहिए, तो मैंने यहाँ तक का लिया। अब मैं अपनी थियरी में माइंड मैपिंग जहाँ पे की थी, इसको थोड़ा सा और साइड में करते हैं, स्पेस मुझे नहीं छोड़ना है उतना। एंड इतना ग्रिड लाइन सबसे लास्ट में ऑफ करना। ऑल्दो सब लोग ग्रिड लाइन सबसे पहले ऑफ करवाते हैं, मैं सबसे लास्ट में ऑफ करती हूँ, क्योंकि उससे ना आइडिया रहता है कि हम क्या बना रहे हैं, लाइंस का आइडिया रहता है। मुझे पर्सनली लाइंस का आइडिया थोड़ा इससे ज़्यादा बेहतर समझ आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिया। अब हम केपीआई में जाएंगे। हम लोगों ने इसके लिए ही 2 चार्ट बनाए थे, तो आप दोनों को ही कॉपी करेंगे। कंट्रोल से इसको होल्ड कीजिए, कॉपी कीजिए, डैशबोर्ड पे लाएं, यहाँ करके पेस्ट कर दीजिए। तो इसके बारे में अभी हम इसके बारे में अभी देखेंगे। पहले इसके बारे में सोच लेते हैं, पहले इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये हमने एडजस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और इसको जस्ट ऐसे कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये पाए को लाने में हेल्प कर दे हमें। ठीक है, एंड इस पाए को उठाकर हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, पाए को थोड़ा छोटा कर लेंगे। कंट्रोल Z, इसको हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको हमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड पाए को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। हाँ, अभी पाए एडजस्ट हो जाएगा। मैं इस वाले को थोड़ा सा और नीचे करती हूँ, थोड़ा सा साइड में करते हैं। हम थोड़ा साइड में कर सकते हैं, साइड में हमारे पास काफ़ी स्पेस है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जस्ट बिकॉज पाए को एडजस्ट करना है, तो ये आया। और अभी मेरे को ये भी कलरफुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ब्रश पे जाके इसके जो कलर्स हैं ना वो थोड़े से मोनोटोन कलर ले लूँगी। बाकी में येलोइश है ना, तो यहाँ पे भी हमें येलोइश लेना है या फिर कुछ ब्लूइश ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लूइश है। तो मैं जस्ट बिकॉज थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा येलोइश कलर ले लिया। और इसमें भी अगर मैं कलर्स की बात करूँ, तो जो मैं कलर्स लूँगी ना वो थोड़े से उसी काइंड ऑफ लूँगी, जैसे ब्लूइश ले लिया, या फिर कुछ ब्लू एंड ग्रे की टोन ही ले ली है, ये वाला येलो के टोन ले लिया है, या फिर ये वाले डार्क ब्लू की टोन ले लेंगे। दैट वुड लुक बेटर। ठीक है, अभी हम लोगों ने तीनों किया हुआ है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अभी मान लीजिए मैं करती हूँ सिर्फ डेकोर, तो देखेंगे इस तरीके से बहुत, लेकिन इसके कलर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हमें थोड़े डार्क टोन्स ही चाहिए। हम डार्क टोन में ही लेंगे, इसके लिए काम करते हैं ये वाला ब्लू, दैट वुड बी बेटर। अब मैं मान लो तीनों कर देती हूँ,
तो तीनों में भी डार्क ब्लू आ रहे हैं विच लुक बेटर, ठीक है। एंड अभी हम लोगों को ये वाले जो हैं, जस्ट बिकॉज ये लाइट कलर्स हैं, तो हम इसको ब्लैक कर सकते हैं एंड बोल्ड कर सकते हैं, दैट वुड लुक बेटर। एंड साथ ही साथ में अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइटल देना है, तो मैं टाइटल लिख सकती हूँ। मैंने डबल क्लिक किया और ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये इस तरीके से दिख रहा है, विच इज़ ग्रेट। अब मुझे चाहिए साइड में, अच्छा यहाँ पे मेरी लाइन छुप गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देती हूँ ताकि मेरी लाइन विजिबल रहे। ओके, अब मुझे चाहिए साइड में एक मैप आ जाए, बिकॉज मेरा मैप रह रहा है जो मुझे स्टेट वाइज करना था। तो मैं क्या करूँगी, इसी को एक कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करूँगी एंड जस्ट साइड में ड्रैग कर लूँगी। ये कहाँ चला गया, नहीं आया, वापस से ड्रैग कर लो, ठीक है। इसको यहाँ ऊपर लेके जाओ इसके साथ एंड थोड़ा सा साइड में करो इसे एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, नीचे तक जहाँ तक ये है। बहुत ही धीरे धीरे काम करना है, ठीक है। आपने ही कर लिया, एक काम करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें। अब इसको साइड में ले आएं, जितना भी आपको साइड में चाहिए, ये बेहतर है। अब कंट्रोल स्क्रॉल डाउन से ना इसकी विड्थ ठीक कर लो, जितनी आपकी स्क्रीन पे आ रही है उतनी विड्थ कर लो। कंट्रोल जेड, क्यों नहीं कर रहा भाई, स्टेट वाइज सेल एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको x तक कर लिया। देखते हैं अब इसको पूरा 100 पे करके कि हमें ये कितना विजिबल हो रहा है। तो देखिए ये मुझे पूरा विजिबल हो रहा है। मैं इसको साइड में कर लेती हूँ। देखिए मुझे यहाँ W तक लेना चाहिए, W और X से, W से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ तक लेना चाहिए। देखें अब मुझे कंप्लीट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं अपने KPI में जाऊँगी एंड यहाँ से जो मैंने मैप बनाया था मैं इसे कॉपी करती हूँ एंड डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पे जाकर इसे पेस्ट करती हूँ एंड यहाँ पे जाकर इसको प्लेस कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ इसका साइज़ ताकि ये मुझे बेहतर दिखे और इसी बॉक्स के अंदर दिखे। इसकी लेंथ इंक्रीज़ की जा सकती है, तो हमने इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर दी है और ये यहाँ आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे काम कर लिए हैं। अब जाके अगर आप डेकोर पे क्लिक करते हैं तो देखो योर डैशबोर्ड इज़ वर्किंग। एंड अगर आप मल्टीपल चूज़ करना चाहते हैं, डेकोर प्लस इलेक्ट्रॉनिक, तो वो भी वर्क कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्लस फैशन करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्लस फैशन भी आपको नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप ये डैशबोर्ड पूरा आपको समझ आया होगा। सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझाई गई हैं। जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट आता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत खुश होंगी आपकी हेल्प करके, आपको गाइड करके। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ एक्सेल लाइव कोर्स, जिसका सिर्फ लाइव कोर्स नहीं है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, तो रिकॉर्डेड भी है। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।